और वो मौजू क्या है? इस्लाह मुआशरा। वो मौजू क्या है? इस्लाह मुआशरा, कि अपने समाज की इस्लाह कैसे की जाए। हम सबको ये मालूम है, हम सब ये जानते हैं कि आज हमारा ये जो समाज है ये बहुत बिगड़ रहा है। हमारे समाज के अंदर बहुत खराबियां हैं, बहुत बिगाड़ हैं। हमारे गांव चले आए, हमारी बस्तियां चले आए, कोई ऐसी बुराई जो दुनिया के अंदर मौजूद हो और हमारे और आपके यहाँ ना हो, तो ऐसी कोई बुराई नहीं है जो आज हमारे और आपके समाज में, हमारे और आपके माशरे में पाई न जाती। अब सवाल ये है, ये जो हमारा समाज खराब हो गया है, ये जो हमारा मुआशरा खराब हो गया है और खराब हो रहा है, इस समाज को सुधारा कैसे जाए? इस समाज की इस्लाह कैसे की जाए? इस्लाह मुआशरे का मतलब ही है कि समाज की इस्लाह कैसे की जाए। हमारा समाज जो गलत पटरी पर जा रहा है उसको सही पटरी पर कैसे लाया जाए। आज मैं इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ तरीक़े ऐसे रखूँगा कि जिससे हम और आप सब लोग अपने समाज की इस्लाह कर सकते हैं, अपने माशरे की इस्लाह कर सकते हैं। और अगर हम और आप अपने समाज की इस्लाह करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला तरीक़ा आप लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। नीमा के लोगों, गोड्डा के लोगों, झारखंड के लोगों, अपने बिगड़े हुए समाज को सही कैसे किया जाए, सबसे पहला तरीका क्या है? ये जो नौजवान बैठे हुए हैं, जिनकी उम्रें 20 साल की हैं, 25 साल की हैं, 30-40 साल की, ये जो नौजवान बैठे हैं, अगर हमारे नौजवान सुधर जाएं तो पूरा समाज और पूरा मुआशरा अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि ये जो नौजवान हैं ये कौम का, समाज का घी होते हैं, ये कौम की क्रीम होते हैं। किसी ने कहा है, अगर किसी समाज को ख़राब करना है, अगर किसी कौम को ख़राब करना है तो उसके नौजवानों को ख़राब कर दो, क्योंकि नौजवान ही वो हैं जो कौम को इज़्ज़त देते हैं और नौजवानों की ही वजह से कौम ज़लील होती है। अगर अपनी कौम की इस्लाह करना है, अपने समाज की इस्लाह करना है, तो सबसे पहले हमारे नौजवानों को अपनी इस्लाह करना पड़ेगी। अल्लाह ताला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़अफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशाअु व हुवल अलीमुल क़दीर। आए मेरे सामने मौजूद बुजुर्गों, आप भी सुने। आए मेरे सामने बैठे हुए नौजवानों, आप भी सुने अल्लाह ताला क्या फरमाता है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन, अल्लाह ही की ज़ात वो ज़ात है जिसने तुम्हें कमज़ोर पैदा किया, या कमज़ोर नुत्फ़े से, एक ज़ईफ़ नुत्फ़े से पैदा किया। सुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वा, फिर अल्लाह ने तुम्हें कमज़ोरी के बाद ताकत दे दी। सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़अफ़न व शैबा, और फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकत के बाद फिर तुम्हें कमज़ोर बना दिया। मेरे प्यारे भाइयों, इंसान की ज़िंदगी में 3 दौर होते हैं। इंसान की ज़िंदगी की 3 हालतें होती हैं। पहली हालत बुढ़ापे की, बचपन की होती है। बच्चा पैदा होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, माँ दूध पिला रही है, माँ उसकी गंदगी को साफ कर रही है, माँ उसके पेशाब और लेटरिन को साफ कर रही है, माँ दूध पिला रही है। ये जो वक्त होता है इसे बचपन का वक्त कहा जाता है। ये इंसान की ज़िंदगी में ये बहुत कमज़ोरी का वक्त होता है। इस उम्र में इंसान बहुत कमज़ोर होता है।
फिर उसके बाद एक दौर आता है, 18 साल के बाद, 20 साल के बाद इंसान जवान हो जाता है, उसके खून के अंदर गर्मी आ जाती है, उसके जोड़ मजबूत हो जाते हैं, उसकी हड्डियों में गूदा आ जाता है। ये दौर जवानी का दौर होता है। फिर इंसान की जिंदगी में जवानी के बाद एक दौर ऐसा आता है जिसे बुढ़ापे का दौर कहा जाता है। उसकी हड्डियों से गूदा खत्म हो जाता है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं, उसके चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, उसकी आवाज से लचक खत्म हो जाती है। ये दौर बुढ़ापे का दौर होता है। तो इंसान जब पैदा होता है सब कमजोर होता है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसको ताकत देता है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसको कमजोर कर देता है। मैं इस आयत के अंदर आपको जो बताना चाहता हूं, मैं इस आयत में जो हाईलाइट करना चाहता हूं वो बीच की चीज है। सुम्मा जअल मिन बादि ज़अफ़िन क़ुव्वा, अल्लाह ताला तुम्हें क़ुव्वत दे देता है, यानी अल्लाह ताला तुम्हें जवान कर देता है। अल्लाह ने जवानी की उम्र को ताकत की उम्र कहा है, अल्लाह ने जवानी की उम्र को क़ुव्वत की उम्र कहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, नौजवानों, आप अंदाज़ा लगाएं, जवानी की उम्र ये ताकत की उम्र होती है, ये जोश और जुनून की उम्र होती है। इस उम्र के अंदर खून में रवानगी होती है, हड्डियों में ताकत होती है। और अगर नौजवान किसी काम का अज़्म कर ले, नौजवान अगर किसी काम का इरादा कर ले, अगर किसी काम का अज़्म मुसम्मम कर ले, तो वो काम कर भी गुजरता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर समाज की इस्लाह करना है, अगर अपने बिगड़े हुए समाज को सुधारना है, हमारे नौजवानों को सबसे पहले अपनी इस्लाह करना पड़ेगी। हमारे नौजवानों को अपनी इस्लाह का काम करना पड़ेगा। ये जवानी की उम्र ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। नौजवानों, ये जो आपके सामने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जिनके चेहरों पर आपको झुर्रियां नजर आ रही हैं, जिनके बदन से आपको गोश्त की कमी नजर आ रही है, इन बुजुर्गों से पूछें कि जवानी की अहमियत क्या है, ये जवानी कितनी बड़ी चीज़ है। नौजवानों, अल्लाह ने आपको जवानी दी है, याद रखो इस जवानी का हिसाब आपको देना पड़ेगा, इस जवानी का हिसाब आपको देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामह हत्ता युसअलु अन अर्बअ, क़यामत के दिन जब तक 4 चीज़ों का सवाल ना हो जाए, कोई भी बंदा अपने कदमों को क़यामत के मैदान में हिला भी नहीं सकता है। 4 चीज़ों का सवाल ना हो जाए, 4 चीज़ों का हिसाब ना हो जाए, वहां आपसे 4 सवाल किए जा रहे हैं और आपको उन 4 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अन उमरी फीमा अफना, अल्लाह सवाल करेगा, आए मेरे बंदे, मैंने तुझे 60 साल 70 साल की जिंदगी दी थी, फीमा अफना, तूने उस जिंदगी में क्या किया, तूने अपनी जिंदगी को कहां पर लगाया, तूने अपनी जिंदगी को कहां पर खत्म किया। सबसे पहला सवाल जिंदगी के बारे में, अन उमरी फीमा अफना, सारी उम्र क्या करता रहा। पहला सवाल उम्र के बारे में किया जा रहा है। और दूसरा सवाल, वो अन शबाबिही फीमा अबला, आए बंदे, अल्लाह ने तुझे जवानी दी थी, तेरी हड्डियों में ताकत थी, 20-25 साल की तेरी उम्र थी, अन शबाबी फीमा अबला, ये बता तूने अपनी जवानी की उम्र को कहां लगाया। अन शबाबी फीमा अबला, तूने अपनी उमंगों के और मौज मस्ती के दौर को कहां पर सर्व किया। अल्लाह के लिए लगाया, मस्जिदों में लगाया, अल्लाह के रास्ते में लगाया, या अपनी जवानी को तूने मस्तानी बना दिया। रात भर मोबाइलों पर लगा हुआ है, बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, लोगों से बदतमीजी से बात कर रहा है, फोन में लगा हुआ है, यूट्यूब में फेसबुक में लगा हुआ है। वान शबाबी फीमा अबला, बता अपनी जवानी में तूने क्या किया। मेरे प्यारे भाइयों, जवानी का भी सवाल किया जाएगा और जवानी का जवाब आपको देना पड़ेगा। पहला सवाल किसके बारे में किया जा रहा है, किसके बारे में, आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा।
किसके बारे में किया जा रहा है? अन उम्रिही फीमा अफना, अल्लाह ने उम्र दी थी, उम्र के बारे में सवाल किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। पहला सवाल उम्र के बारे में हो रहा है और दूसरा सवाल अन शबाबिही फीमा अबला, जवानी के बारे में हो रहा है। ये बताइए क्या जवानी उम्र के अंदर नहीं आती है? भाई जवानी भी उम्र के अंदर है, बुढ़ापा भी उम्र के अंदर है, बचपन भी उम्र के अंदर है, लेकिन जवानी का स्पेशल सवाल किया जा रहा है, अलग से उसके बारे में हिसाब लिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों अंदाज़ा लगाएं कि जवानी का मकाम क्या है, नौजवानों तुम्हारा मकाम क्या है। और तीसरा सवाल माल के बारे में होगा, कहाँ से लाए हो, कहाँ से तुमने माल कमाया है, मिन ऐन कसबहू, कहाँ से उसको कमाया है और कहाँ खर्चा किया है। और चौथा सवाल इल्म के बारे में होगा, तुम्हें जो इल्म दिया गया था तुमने अपने इल्म को कहां पर खर्च किया। तो मेरे नौजवानों अपनी जवानी की अहमियत को समझो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, आए लोगों 5 चीज़ों के आने से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जान लो। और उसमें एक चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं शबाबतक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा आने से पहले जवानी को गनीमत जानो। तो मेरे नौजवानों अपनी जवानी की हिफाजत कीजिए। ये जो जवानी अल्लाह ने आपको दी है ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत है। अपनी जवानी की हिफाजत कीजिए। लेकिन आज नौजवानों का हाल देख लें आप। आइए आप बरहेट चले जाएं, बोरियो चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, दिल्ली बंबई चले जाएं, अपने गांव के अंदर अपने नौजवानों का हाल देखें। इनकी जुबान पर या तो आपको खाने की बात नजर आएगी, या तो पीने की बात, या घूमने टहलने की बातें, बेहुदा बातें नजर आएंगी। जी हाँ, ये हमारे नौजवानों का हाल है। आज आप इनको देखें, इनकी जुबान पर खाने की बात नजर आ रही है, पीने की बात नजर आ रही है, या इनकी जुबान पर बेहुदा बातें आपको नजर आ रही हैं। ये हमारे नौजवानों का हाल है। ठीक है, ख्वाहिशात अल्लाह ने मर्द औरत के अंदर रखी हैं, लेकिन हम आज इतने बेगैरत हो गए, आज हमारे नौजवान इतने बेशरम हो गए। एक कुत्ता जहां पर चाहे, एक सुअर जिस सुअरनी से चाहे अपना मुंह काला कर ले, आज का नौजवान भी जहां चाहे उससे अपना मुंह काला कर ले, जिना कर ले। मेरे नौजवानों अल्लाह ने ये जो जवानी दी है, इस जवानी की हिफाजत का तरीका भी अल्लाह के नबी ने बताया है। और वो तरीका क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, आए नौजवानों की जमात, अगर तुम्हारे अंदर शादी करने की ताकत है, तुम बीवी को खिला सकते हो और उसकी जो ज़ाती जिम्मेदारी है वो भी पूरी कर सकते हो, फल्यतज़व्वज, तो शादी कर लो। शादी के अंदर देर ना करो। शादी का फ़ायदा क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, शादी निगाहों को झुका देती है, वह अहसनु लिलफ़रज, और शर्मगाह की हिफाजत करती है। तो अल्लाह के रसूल ने जवानी की हिफाजत का तरीक़ा भी बताया है, और वो तरीक़ा क्या है? जल्दी से शादी कर ली जाए। लेकिन आज हालात क्या है? नेक लड़की के रिश्ते आ रहे हैं, दीनदार लड़की के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? मौलाना साहब उस लड़की का बाप इतना गरीब है, मुझे जहेज़ में कुछ मिलने वाला नहीं है, लिहाजा मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। आज ये हमारे और आपके समाज का हाल है। कितनी लड़कियां आप देखें आज वो अपने घरों में बैठी हुई हैं, उनकी उम्रें 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल की हो गई है, और उनके बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बेटी के लिए जहेज का इंतजाम कर दे और अपनी बेटी को रुखसत कर
दे। आज लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं, आज लड़कियों की तलाश कर रहे हैं जिनसे जहेज में बाइक मिल जाए, पल्सर मिल जाए, 5 लाख रुपए मिल जाए। लड़की के बाप के पास इतनी ताकत नहीं है वो अपने दामाद की डिमांडें पूरी कर दे। ना लड़की की शादी हो पाती है, ना लड़के की शादी हो पाती है। और जब लड़के की वक्त पे शादी नहीं होती है वो भी कहीं जिना कर रहा होता है, और जब लड़की की वक्त पर शादी नहीं होती है वो भी गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही होती हैं। और जो बेगैरत हैं वो कभी कभी खुदकशी भी कर लेती हैं, अपने आप को आग भी लगा लेती हैं। नौजवानों, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये आपकी वजह से हो रहा है। और माफ कीजिए, एक बात मैं और आपकी यहां कह करके जा रहा हूं। आज ये जो जहेज हमारे और आपके समाज के अंदर चल रहा है, आपके यहां चल रहा है, नहीं चल रहा है जहेज है शेख साहब? ये जो जहेज हमारे और आपके समाज के अंदर चल रहा है और ये जो लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, इसके मुजरिम सिर्फ ये नौजवान नहीं है, सबसे पहले इसके मुजरिम ये बुजुर्ग हैं जो मेरी नजरों के सामने बैठे हुए हैं। ये बुजुर्ग हैं। और क्यों है? अगर इन्होंने कोशिश की होती, अगर इन बुजुर्गों ने सख्ती की होती तो आज ये दिन हमें और आपको नसीब ना होते। इन्होंने सख्ती नहीं की है। आज ये बला, आज ये नासूर, आज ये दीमक हमारे माशरे को चाट रहा है, हमारे माशरे को खोखला कर रहा है। और जिनाह का आज मामला हमारे और आपके समाज के अंदर ज़्यादा हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए लोगों, निकाह को इतना आसान कर लो कि जिना मुश्किल हो जाए। आज हमने और आपने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है मेरे प्यारे भाई, आज जिना आसान हो गया है। जल्दी शादी कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फलयतज़व्वज, शादी के अंदर देर ना करो। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर समाज की इस्लाह करना है, अगर अपने बिगड़े हुए समाज को अच्छा बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले कोशिश हमारे नौजवानों को करना पड़ेगी, हमारे नौजवानों को उठना पड़ेगा। अगर ये सुधर जाए, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, अगर हमारे नौजवानों के अंदर अज़्म पैदा हो जाए, हिम्मत पैदा हो जाए, रब्बे काबा की कसम है, पूरा समाज सुधर जाएगा, पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। अगर हमारे नौजवान सुधर जाए, फजर में चले आओ, नौजवान नजर नहीं आते हैं, सो रहे हैं। ज़ुहर में चले आओ, ये काम पर लगे हुए हैं। असर में आ जाओ, मगरिब में आ जाओ, हमारी मस्जिदें खाली हैं। इशा में आ जाओ, ये दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं। अजान की आवाज आ रही है, हमारा नौजवान मोबाइल चलाने में बिजी है, हमारा नौजवान यूट्यूब चलाने में बिजी है, गंदी गंदी फिल्में देखने में बिजी है। मेरे नौजवानों, मुअज्जिन तुमसे ये सदा लगा रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, क्योंकि नमाज के अंदर ही कामयाबी है। हम यूट्यूब पर कामयाबी तलाश कर रहे हैं, हम मेरे प्यारे भाइयों दुनिया के अंदर कामयाबी तलाश कर रहे हैं, और कामयाबी तो हमें मस्जिद के अंदर आकर के मिलेगी। मुअज्जिन पुकार रहा है, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, क्योंकि नमाज के अंदर कामयाबी है। आज मस्जिदें हमारे और आपके समाज, हमारे और आपकी गांव की मस्जिदें आज खाली हैं। मस्जिदें तो बड़ी अच्छी हैं, उसमें टाइल्स भी लगे हुए हैं, उसमें पत्थर भी लगे हुए हैं। पहले जब 5 साल पहले मैं आया था तो हैंड पाइप चला करके लोग पानी भर के वुजू करते थे, अब जाए तो नल भी लगे हुए हैं। मस्जिदें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारी मस्जिदों के अंदर नमाजी नहीं है। शायर कहता है, जब मस्जिदें कच्ची थीं तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। मेरे प्यारे भाइयों, नमाज बहुत अहम इबादत है। कल मौलाना मारूफ सिराजी साहब तकरीर कर रहे थे कि नमाज एक बहुत पावरफुल इबादत है। वो मौजू हमारे और आपके लिए सुनने के काबिल था कि हमें और आपको सुनना चाहिए कि नमाज के अंदर कितनी ताकत होती है। नमाज मेरे प्यारे भाइयों, नमाज कायम करिए।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज हमने नबी की आंखों की ठंडक को छीन लिया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं क्या, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, वो इस्लाम से निकल गया, गोया कि वो काफिर हो गया। अब हमारे और आपकी यहाँ अक्सरियत तो बेनमाजियों की, अक्सरियत बेनमाजियों की है, तो हम और आप इसकी यहाँ कहते हैं कि इसके अंदर जो कुफ्र है वो कुफ्रे अमली है, ना कि कुफ्रे एतकादी है। क्या कहा जाता है, ये कुफ्र कौन सा है, कुफ्रे अमली है, कुफ्रे एतकादी नहीं है। लेकिन अगर आप सऊदी के मशाइख के फतावे पढ़ेंगे तो उनके यहाँ ये कुफ्रे अमली नहीं है, ये कुफ्रे एतकादी है। उनके यहाँ क्या है, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है बीवी को चाहिए उससे खुला ले ले, और बीवी नमाज नहीं पढ़ती है तो शौहर को चाहिए तलाक दे दे। ऐसे आदमी को जो नमाज नहीं पढ़ता है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन न किया जाए। मेरे प्यारे भाइयों, हमने और आपने तो नमाज को बहुत मामूली इबादत ले लिया है, बहुत हल्का हमने और आपने नमाज को ले लिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, नमाज कायम कीजिए। तो मुआशरे की इस्लाह कैसे की जाए, सबसे पहला तरीक़ा क्या है, हमारे नौजवानों को अपनी इस्लाह करना पड़ेगी। आइए दूसरा तरीक़ा, अपने समाज को अच्छा कैसे बनाएं, समाज की इस्लाह कैसे करें। झारखंड के लोगों सुनो, मेरी इज्जतदार माओ बहनों पर्दा नशीन खवातीन वो भी सुने, अगर समाज को अच्छा बनाना है तो हमारे घर की औरतों को अच्छा बनना होगा, हमारे घर की खवातीन को अच्छा बनना होगा। अरबी के अंदर कहा जाता है अल मरअतु निस्फुल उम्मा, औरत जो होती है ये समाज का आधा हिस्सा होती है। औरत जो होती है ये समाज का आधा हिस्सा होती है, और जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उसको भी जन्म देने वाली एक औरत होती है। अगर एक मर्द खराब होता है तो सिर्फ एक मर्द खराब होता है, और अगर एक औरत खराब होती है तो पूरा समाज, पूरा मुआशरा, पूरी बरादरी, पूरी कौम, पूरा कबीला खराब होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अगर समाज को अच्छा बनाना है तो आज हमारी माओ बहनों को भी अच्छा बनना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। आए लोगों, पूरी दुनिया फायदा उठाने के लिए, और दुनिया की सबसे अच्छी चीज नेक बीवी है, नेक औरत है। ये दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप ये चाहते कि आपकी आने वाली जो नस्ल है वो दीनदार हो, आपके आने वाले बच्चे दीनदार हो, आपके घर का माहौल दीनदार हो, आपके घर का माहौल इस्लामी माहौल हो, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जब आप शादी करें तो ये ना देखें कि लड़की कितनी खूबसूरत है, आप ये ना देखें लड़की कितनी ज़्यादा पैसे वाली है, आप ये देखें लड़की कितनी ज्यादा दीनदार है, वो नमाज पढ़ने वाली है या नहीं है, वो रोजा रखने वाली है या नहीं है, वो शर्म हया करने वाली है या नहीं है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अभी तो आधा घंटा हुआ है, पहले से अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब किसी लड़की से निकाह किया जाता है चार चीजें देखी जाती है। पहली चीज लिमालिहा, कितनी ज्यादा मालदार है, वली हसबिहा, दूसरी चीज हसब व नसब कैसा है, कितना बड़ा खानदान है, कितना बड़ा उसकी बरादरी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती देखी जाती है, वली दीनिहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ लोग हैं जो उसका दीन भी देखते हैं,
है, नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है, सदका व खैरात करती है नहीं करती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, लोगों दीनदार को तरजीह दे दो, तरीबत यदाक, वरना तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाए, तुम तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। मेरे प्यारे भाइयों, अगर अपने घर को अच्छा बनाना है तो नेक लड़की को लेकर के आओ, नेक लड़की से शादी करो, नेक लड़की लेकर के आओ। नौजवानों, ये पूरी तकरीर मेरी आज की आपके लिए है। पहली बात जो मैंने कही है वो भी आपके लिए थी, और दूसरी जो तरीका मैं बता रहा हूं वो भी आपके लिए है। अगर अपने समाज को और अपने घर को अच्छा बनाना है तो नेक औरत लेकर के आओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। और लोगों, ऐसी बीवी अपने घर के अंदर लेकर आओ जो तुम्हें अच्छे काम का हुक्म दे, जो तुम्हें आखिरत की भलाई का और नेक काम का हुक्म दे। ऐसी औरत घर के अंदर लेकर के आओ, ऐसी लड़की से शादी करो। मेरे नौजवानों, ये आपको करना पड़ेगा, नेक लड़की तलाश करना पड़ेगी, और हमारी माओ बहनों को भी अच्छा बनना पड़ेगा। अगर ये औरत, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अद्दुनिया हुल्वतुन खदरा, ये दुनिया बड़ी चमक दमक वाली है। फत्तक़ु दुनिया वत्तक़ुन निसा, आए लोगों दुनिया से बचना और औरतों से बचना। आप देखिए अल्लाह के नबी ने औरतों के फितने को एक तरफ रखा है, पूरी दुनिया के फितने को, फत्तक़ु दुनिया, पूरी दुनिया के फितने को एक तरफ रखा है, और फत्तक़ुन निसा, औरत के फितने को एक तरफ रखा है। मालूम ये चला कि औरत का जो फितना होता है वो दुनिया के तमाम फितनों से भी ज़्यादा बड़ा फितना होता है। मैं आपके सामने और बातें करना चाहता था, लेकिन मेरा वक्त उन्होंने कम कर दिया, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी मैं बातें बयान कर रहा हूं। तो औरत का फितना ये सबसे बड़ा फितना है। लेकिन जब यही औरत नेक बन जाए, जब यही औरत दीनदार बन जाए, तो इस औरत का क्या कहना। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्ना वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमा रहा है किसकी? फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया की। फ़िरऔन की बीवी दुआ कर रही है, हज़रत आसिया दुआ कर रही है, आय अल्लाह मुझे फ़िरऔन से बचा ले, आय अल्लाह मुझे फ़िरऔन की सज़ा से बचा ले। वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमली वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मुझे जुल्म करने वाली कौम से नजात दे दे। आय अल्लाह मैं तुझसे जन्नत में तेरे नज़दीक एक घर मांगती हूँ, एक घर का सवाल करती हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, अगर औरत नेक बन जाए, अगर लड़की नेक बन जाए तो अल्लाह ताला उसे मिसाल बना देता है, जैसे उसने हज़रत आसिया को मिसाल बना दिया है। और अल्लाह ने मिसाल बनाया है किसको? हज़रत मरियम को। ये मरियम कौन है? ईसा की माँ है। पेट में हमल ठहर जाता है, जब डिलीवरी का वक्त होता है, वज़े हमल का वक्त होता है, हज़रत मरियम को जो तकलीफ हो रही थी कुरान उसको बयान करता है। हज़रत मरियम कह रही थी या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसियम मनसिया, काश आज से पहले मैं मर क्यों ना गई, काश आज से पहले मैं हलाक व बर्बाद क्यों ना हो गई। या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसियम मनसिया। बच्चा पैदा हो गया, हजरत मरियम कहती है आय अल्लाह मैं इस बच्चे को लेकर के कहाँ जाऊंगी, लोग मेरे बारे में गलत गलत बातें करेंगे, आय अल्लाह मैं उनके सवालों का जवाब कैसे दूंगी। अल्लाह ताला वही इल्हाम करता है आए मरियम तुम खामोश रहने का रोज़ा रख लेना और इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हज़रत मरियम उनको हज़रत ईसा को लेकर अपने गांव में जाती हैं, अपनी बस्ती अपने इलाके में जाती हैं। लोगों ने मरियम के हाथों में जब ये छोटा सा बच्चा देखा, कहने लगे या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। आए हारून की बहन, आए
इमरान की बेटी, ये बच्चा कहाँ से आ गया? आए इमरान की बेटी, आए हारून की बहन, तेरा बाप कोई बुरा आदमी नहीं है, तेरी माँ भी कोई बदकार औरत नहीं है, ये बच्चा कहाँ से आ गया? फ़अशारत इलैहि, हज़रत मरियम इशारा कर देती हैं, मैं नहीं बोलूँगी, इससे पूछ लो। वो लोग कहते हैं क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या, आए मरियम ये तो दूध पीता बच्चा है, आए मरियम ये कैसे बोलेगा? आए मरियम ये तो छोटा सा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, ये बात कैसे कर सकता है? वो छोटा सा बच्चा बोल पड़ता है, हजरत ईसा बोल पड़ते हैं, काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया। ओह लोगों, मेरी माँ को बुरा भला ना कहो, ओ लोगों मेरी माँ पर तोहमतें ना लगाओ, आए लोगों मेरी माँ पर इल्जाम ना लगाओ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, वजअलनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। मेरे प्यारे भाइयों, जब ये औरत नेक हो जाए तो ये आसिया बन जाती है, जब ये औरत नेक हो जाए तो ये मरियम बन जाती है, जब ये औरत नेक बन जाए तो फातिमा और ज़ैनब, आयशा, खदीजा बन जाती है, जब ये औरत नेक बन जाए तो ये मुस्कान बन जाती है जो जालिमों के खिलाफ नारे तकबीर बुलंद करती है। जब इस औरत के दिल में अल्लाह का डर आ जाए, जब इस खातून के दिल में, जब अल्लाह की बंदी के दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए तो हजारों की भीड़ में भी अल्लाह का नाम बुलंद कर सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, अगर समाज को सुधारना है, हमें अपने घर की खवातीन की इस्लाह करना पड़ेगी। अगर हमारे घर की खवातीन सुधर जाएं, अगर हमारी माएँ, बहनें, बेटियां सुधर जाएं, अल्लाह की कसम समाज के अंदर इनकलाब आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, इसीलिए अगर अपने मुआशरे को अच्छा बनाना है, बुजुर्गों, अगर अपने घर को अच्छा बनाना है तो नेक औरत का इंतखाब करें, नेक औरत लेकर के आएँ, नेक लड़की से शादी करें। मेरे प्यारे भाइयों, क्यों? अलमरअतु निस्फुल उम्मा, औरत जो होती है ये समाज का आधा हिस्सा होती है, और आधा जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी जन्म देने वाली यही औरत होती है। तो औरतों की इस्लाह भी ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले हमारे नौजवानों को अपनी इस्लाह करना पड़ेगी, हमारे घर की खवातीन को अपनी इस्लाह करना पड़ेगी, और तीसरा तरीका, हम सबको आपस में प्यार मोहब्बत से काम लेना पड़ेगा। अपने बाहमी इख्तलाफात, अपने फ़िक़ही मसाइल, अपने नज़रियाती इख्तलाफ को बालाए ताक रख कर हम सबको इत्तेहाद से काम लेना पड़ेगा, तभी हमारा समाज अच्छा बन सकता है। हम एक दूसरे की मुश्किलों को समझना पड़ेगा, हमें एक दूसरे की मदद करना पड़ेगी। अभी हमसे पहले जो हज़रत थे फैज़ी साहब थे, वो बड़ा अच्छा खिताब कर रहे थे। हसद से हम सबको बचना पड़ेगा, एक दूसरे की ग़ीबत से, चुगली से हम सबको बचना पड़ेगा, तभी मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, नीमा के लोगों, हमारा समाज इस्लामी समाज बन सकता है, हमारा मुआशरा एक अच्छा मुआशरा बन सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा मन अभी और बोलने का है, और मुझे जो वक्त दिया गया था वो भी तकरीबन 1 घंटे का था, लेकिन अब इशारा हो चुका है और बताया गया दस्तार भी है, वक्त भी कम है। यहीं पर मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, इलाहुल आलमीन, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह तो इन सब की कोशिशों को कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन, जो बातें मैंने की हैं तो सबसे पहले मुझको, उसके बाद हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, ये जो इदारा है जामिया दारुल हुदा, जो बनात भी चल रहा है और बनीन भी चल रहा है, अल्लाह ताला से दुआ है दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह इस इदारे के अंदर तरक्की अता फरमाए। अल्लाह इस इदारे से कौम के जाले और कौम के बच्चे पढ़ लिख कर निकलें और दुनिया के अंदर इल्म की शमा को रोशन करें। इलाहुल आलमीन, जितने लोग इस प्रोग्राम के अंदर, इस नीमा के प्रोग्राम के अंदर शरीक हैं, अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को यहाँ कबूल फरमा ले। अल्लाह जब तक ज़िंदा रहे तौहीद पर, इस्लाम पर, खात्मा हो तो ईमान पर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।